इस वक्त बड़ी खबर आ रही है ज्ञान वापी मामले में। कल आएगा फैसला। ज्ञान वापी में सर्वे पर फैसला कल दोपहर 12 बजे आने की जानकारी मिल रही है। फैसला वाराणसी कोर्ट में हुआ है और मामले पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। एडवोकेट कमिश्नर पर भी कल आने का कहा जा रहा है कि फैसला आएगा। ज्ञान वापी में सर्वे पर ये पूरा मामला जिसके तहत दो पक्ष विरोध कर रहे हैं। जो विवादित परिसर है बैरिकेडिंग के अंदर वीडियोग्राफी से रोका गया दरवाजे पर, उसको सुलभता उपलब्ध कराया जाए ताकि जो हमारी कमीशन की टीम है वो भीतर जा सके। इस पर सारे पक्षों को सुनवाई जो है माननीय न्यायालय के समक्ष हुई और माननीय न्यायालय ने कल के लिए आदेश को सुरक्षित रख लिया है। आपका पक्ष क्यों चाहता है कि अंदर जाएं आप, क्योंकि जो दूसरा पक्ष है वो कह रहा है कि भाई ये एकदम इलीगल एक्ट है। इलीगल जब हमारी सिंगाई जिसका हम लोगों ने मांग किया है वो चीज़ें तो वीडियो रिकॉर्डिंग के और कमीशन के बाद ही तो स्पष्ट होगा कि जो हमारी मांग है वो सही है कि गलत है। बिना जो है कार्रवाई के आप कैसे मान ले रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि गलत है। आने दीजिए, सारे साक्ष्य आने दीजिए बाहर। साक्ष्य आएगा, अगर मस्जिद का साक्ष्य आएगा तो हम पीछे हटेंगे, अगर मंदिर का साक्ष्य आएगा तो आप पीछे हट जाइएगा। तो स्वाभाविक है जो विपक्षी मुस्लिम पक्ष है वो अपनी बात बड़ी सूक्ष्मता से रख रहा है, हम भी अपनी बात रख रहे हैं और हम न्याय की आस लगाए बैठे हैं। ये जो अंदर जाके सर्वे यानी तहखाने को लेकर सर्वे है, जो न्यूज़ 18 ने तस्वीरें भी दिखाई, क्या लग रहा है कि अंदर आने को तहखाने को लेकर सर्वे को लेकर अदालत का क्या आपने क्या पक्ष रखा, उन्होंने आपत्ति क्या जताई अंदर को लेकर? अंदर जाने के लिए उन्होंने कहा कि किसी तरह इसमें आपने स्पष्ट किसी तरह आदेश नहीं प्राप्त किया है, परंतु 9130 जो रकबा नंबर है पूरे जिसमें कथित ज्ञान वापी मस्जिद है उसमें तहखाना समेत ऊपर मस्जिद समेत सारे भागों का इसमें चर्चा है इस पटिशन में। तो स्वाभाविक है उसमें उसके संपूर्ण भाग की एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई का क्रियान्वयन होना आवश्यक है। देखिए जो पहले 3 दिन बिल्कुल पहले जो 3 दिन का सर्वे रखा गया उसमें पहले दिन भी विरोध हुआ, दूसरे दिन भी गतिरोध हुआ, सर्वे को टालना पड़ा बीच में ही। तो आपको ऐसा क्या लगता है कि अगर इस बार भी सर्वे का आदेश हो गया अंदर का भी सर्वे को, तो आपको क्या लगता है क्या इस बार मुस्लिम पक्ष विरोध नहीं करेगा अपना? निसंदेह आप तो 3 दिन से दुनिया देख रही है कि 3 दिन से तरह तरह की बाधाएं अपने अधिवक्ता के माध्यम से उत्पन्न करा रहे हैं, तरह तरह से इसको अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। ये तो उनका ये उसके लिए आपने कुछ अदालत से कहा है कि इस बार फोर्स के लिए या किसी सक्षम अधिकारी को वहां नियुक्त करें जो ये क्लियर कर सके वहां पर, क्योंकि पिछले दिनों जब दूसरे दिन का सर्वे हुआ तो आप लोग लगातार किसी सक्षम अधिकारी की मांग कर रहे थे कि वहां आए वो उस मसले। हमारे साथ वाराणसी से तमाम जानकारियों के साथ सहयोगी अमित जुड़ रहे हैं। अमित, ज्ञान वापी मामले में कल फैसला आना है, लेकिन जिस तरह की जानकारी सुनवाई के दरमियान आज सुनाई पड़ी, ऐसे में क्या उम्मीदें की जा रही हैं? देखिए प्रीति, 2 मामलों पर कल वाराणसी सिविल कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। पहला मामला एडवोकेट कमिश्नर पर सवाल उठाया गया है मुस्लिम पक्षकारों के द्वारा, तो क्या वही एडवोकेट कमिश्नर रहेंगे जो आने वाले दिनों में जाकर वीडियोग्राफी और सर्वे एक बार फिर से करेंगे, या फिर एडवोकेट कमिश्नर बदला जाएगा? दूसरा मामला बैरिकेडिंग, काशी विश्वनाथ जो पूरा मंदिर है 4 नंबर गेट से एंट्री किया जाता है काशी विश्वनाथ मंदिर में, और वहीं उसी रास्ते में ज्ञानवापी परिसर भी है। तो बैरिकेडिंग के दूसरे तरफ जिस तरफ ज्ञानवापी परिसर है उसके तहखाने और ज्ञानवापी परिसर के अंदर वीडियोग्राफी और सर्वे के मामले पर मुस्लिम पक्षकार लगातार विरोध जता रहे थे। इस बार हिंदू पक्ष की तरफ से कोर्ट से सीधे मांग की गई है कि जजमेंट में ये लिखा जाए कि ज्ञानवापी आगे का हमने माननीय न्यायाधीश से सर्वे कराने की बात कही है और उसमें श्रृंगार गौरी भी आती है। श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मस्जिद के पार्श्व भाग में अवस्थित है। ये जो प्राचीन मंदिर था उसी का भाग तो है और अन्यत्र तो है नहीं। तो जब मुस्लिम पक्ष ने कहा अदालत से कि सर आपने अपने आदेश में सर्वे में साफ नहीं किया है कि अंदर सर्वे होगा कि नहीं होगा, तो इसमें अदालत का क्या रुख था? अदालत ने क्या कहा है? ये कल माननीय न्यायाधीश महोदय ने फैसला सुरक्षित रखा। कल 12 बजे इसमें अपना निर्णय देंगे, उसी से स्पष्ट होगा। एक चर्चा, बड़ी आम चर्चा है कि अदालत ने शायद ये भी कहा कि बहुत ज़्यादा गतिरोध हुआ तो मैं खुद ही चला चलूँगा, मतलब जैसे कहा कि मैं खुद ही चला चलूँगा, मतलब इस तरीके की चर्चा आई। कितना बल है इन चर्चाओं में? ये चर्चा ये संभावना और चर्चाओं की बात तो मैं नहीं करता हूँ। निसंदेह हमने माननीय न्यायाधीश महोदय से निवेदन किया है कि श्रीमान जी जो ये इतना विभ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है इसका समाधान करने के लिए आप स्वतः चलें, इसका सदैव के लिए निवारण हो जाए। क्या बोल रहे हो? अदालत ने क्या कहा? वो तो निर्णय कल आना है श्रीमान जी, आप अपनी बात मेरे मुंह में न ठूसें। तो आपने